कर्म सिद्धांत की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। और जब कर्म सिद्धांत पर तुम्हारा अटूट विश्वास होगा, ये सिद्धांत ही तुम्हारे जीवन में इतना चमत्कार से भर देगा कि तुम एक दिन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले केवली भगवान के रूप में वर्णित होने लग जाओगे। लेकिन जब तक इस बात को नहीं समझोगे, संसार वैसा ही बना रहेगा। तो महाराज, हर कमरे में कलश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस भाव से रखना। दुकान में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गोदाम में, अरे तुम एक नहीं, एक कमरे में 4 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कमरे में 4 का मतलब है कि हम एक महीने में अब 4 बार पुण्यानुभूति करेंगे। हम नया दान भले ही ना करें, लेकिन जो हमने घोषणाएं हुई हैं उसको हम बार बार, जहां देखो वहां त्याग के भाव बने रहें। जिस दिशा में नजर डालो वहां पर हमारे त्याग करने के भाव पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में लिखते चले जाएं। अभी तक तो जोड़ने की विरासत और वसीयत तुमने अपनी लिखी है। 4 बच्चे होंगे तो सबको पहले लिख दिया होगा, पता नहीं कब स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसके लिए ऐसा 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 ऐसा। लेकिन ये भी लिख करके जाओ कि हमने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से धीरे धीरे उन्नति प्राप्त की आर्थिक रूप से। लेकिन ये संघर्ष के माध्यम से आर्थिक उन्नति जितनी हुई है, लेकिन संघर्ष के दौरान भी हमने समर्पण का भाव जीवंत रखा है। ये समर्पण भाव तुम्हारे वसीयत में लिखा होना चाहिए। एक घनश्याम दास जी बिरला हुए हैं, नाम सुना होगा आपने, बिरला कंपनी के पूर्वज। उन्होंने यही कहा अपने बच्चों के लिए, वो वसीयत में ये लिख के गए कि कभी तुम अपने दान के प्रति मान भी नहीं करना और तुम उस दान के प्रति कुछ लौट करके आ जाए, ये भावना भी नहीं रखना। सोचो, वो तो अजैन है। जब उनके पास ये भाव है, कभी तुम्हारे लिए बड़ा होने के बाद कोई सम्मान दे रहा हो तो उसमें गाफिल नहीं होना, और कोई तुम्हारे बड़े होने से ईर्ष्या कर रहा हो तो उसके प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। कोई तुम्हारे लिए दीनहीन महसूस कराने की कोशिश करे तो उसका उपकार मानना, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे मान को कोई तो है जो यथार्थ दिखा पाता है, उसको उपकारी मानना। और जरूरतमंद को यदि दिख जाए तो तुम्हारे धन को वो सबसे बड़ी गति प्रदान कर रहा है, उन्नति प्रदान कर रहा है, ऐसे भाव से उसके प्रति तुम्हारा धन लग जाए, ऐसे प्रयोग करना। तब लगा, वो छोटा सा लेख था, बहुत सारी बातें लिखी थी, तब लगा वाकई में यही वसीयत और विरासत हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति लिख करके जानी चाहिए। क्योंकि वो जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को जी करके अपने जीवन को उन्नति के रूप में प्रदान किए हैं। तो कहीं इस उन्नति के शिखर पर पहुंच करके बच्चे गाफिल ना हो जाएं, तो उनको संतुलन के लिए ये सीख देना भी आवश्यक है। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पैसा कमाने की बजाय पैसे को अच्छी जगह लगाने की सीख दे करके विरासत लिखने का प्रयोग करते होंगे। कितने माता पिता हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई नहीं है ऐसा, लेकिन जितने होंगे बहुत रेयर होंगे, इतना तो हम कह सकते हैं। अच्छा नाम हो जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कॉलेज मिल जाए, और हो सकता है तुम ये भी कहते हो तुम अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन अच्छे इंसान की परिभाषा तो पहले बता के जाओ। जो थोड़ा सा अच्छा वक्तव्य देना हो, हमने अपने बच्चे के लिए तो अच्छा पैसा कमाओ या ना कमाओ, अच्छे इंसान बन जाना, ऐसा खूब आशीर्वाद दिया और संस्कार दिया। क्या संस्कार दिया, क्या आशीर्वाद दिया? महाराज अब अच्छा इंसान, अब इतना बड़ा होने के बाद वो नहीं समझता कि अच्छा इंसान क्या होता है। नहीं, हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप तो उस बच्चे से भी बड़े हो गए ना, क्या आपको पता है अच्छा इंसान क्या होता है?
अब महाराज इतना लिखा पढ़ाया उसके लिए, उसको तो पता होगा ना। हमने कहा ठीक है तुमने पढ़ाया उसको, जब तुम लिखा पढ़ा रहे हो उसको तो तुम्हें नहीं मालूम अभी तक, तो उसको क्या मालूम होगा, स्कूल में बताया होगा महाराज। हाँ तो एक आध चीज तो बताओ अच्छे इंसान की परिभाषा के रूप में। कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। हाँ मतलब अच्छे से बोलचाल रखना, बड़ों की आज्ञा पालन करना, माता पिता की सेवा करना, रिश्तेदारों के प्रति अच्छे मैनर्स रखना, और कुछ ठीक है अच्छे इंसान के लिए पर्याप्त तो नहीं है। नहीं हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, कुछ और भी तो होगा। ये स्कूलों में तो दी जाने वाली सीखें हो सकती हैं, लेकिन तुमने स्कूल के अलावा कौन सी सीख दी महाराज? क्या ये सीख के अंतर्गत नहीं आएगा कि जहां अच्छी सीखें मिलती हूं उस स्कूल में हमने दाखिला दे दिया, अपने पेट को काट करके भी उनकी फीस को पूरा करने के लिए जिम्मेवारी ले ली? क्या ये सीख के अंतर्गत नहीं आता क्या? नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं आता, लेकिन ऐसी एक सीख बता दो जिस सीख के कारण बाकी सारी सीखें तुम्हारे बेटे के चरणों में आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाएं कि नहीं मुझे ये करना है, तुम जो कहो मुझे करना है। अरे आचरण भी जिनके पास आचरण पाने आता है, संयम भी जिनके पास संयम की परिभाषा सीखने आता है, ऐसे उन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास ऐसी कौन सी एक सीख थी जिस कारण से सीखें भी उनसे सीखने लग गईं? सिर्फ मात्र एक ही चीज, मुझे जब एकत्व की साधना करनी है तो एकत्व में जितने भी बाधक तत्व हैं उन सबको मुझे त्यागना है। अंत अंत तक भौतिक शरीर में रह करके भी वो त्याग के परिणाम और त्याग के आचरण जीते चले गए, कहते नहीं जीते चले गए। छोटी सी छोटी चीजों के प्रति उनकी इतनी पैनी निगाह, इतनी पैनी निगाह। नहीं तो लोग तो क्या दीक्षित हो गए, स्वाध्याय कर लिया, सब कुछ कर लिया और बस मान लिया कि हाँ होगा, बाकी अपने चीजों में कोई दिक्कतें ना आए ताकि समता गाफिल ना हो। लेकिन त्याग के बारे में कहो तो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन गुरु जी सीखने के साथ साथ त्याग की कैसे उन्नति की जाती है ये स्वयं भी पालते थे और शिष्यों के प्रति भी बोलने की बजाय करके दिखाते थे। अरे उनके त्याग के हिमालय को देख करके शिष्य नतमस्तक होते, लेकिन उसके बावजूद भी हिमालय की चोटी तो आज तक कभी वृद्धि को प्राप्त हुई हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके त्याग की हिमालय की चोटी 56 वर्ष तक लगातार लगातार ऊंचाई बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक बार की बात याद आ गई, पहले जब कमंडलू के साथ आपने देखा होगा बेसन या कुछ भी ऐसा पुड़िया बना के रखते थे, कागज की पुड़िया, है ना, हाथ साफ करने के लिए। तो अब एक बार गुरुजी ने कहा ये कागज की पुड़िया क्यों हम लोग के बीच में रखी बात, नहीं तो अब वो बेसन वगैरह कहाँ कैसे क्या, नहीं कहाँ वो अलग विषय है, ये कागज की पुड़िया क्यों, इसमें अपव्यय अपव्यय क्या, वो तो इनके क्या बोलते हैं ऑफिस में पढ़ने के लिए पेपर आते रहते हैं कमेटी वालों के लिए, और वैसे ही वेस्ट पड़े रहते हैं, तो वजह वो अलग वस्तु है, उनके लिए वो वेस्ट होगा, लेकिन तुम्हारे लिए इतने सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं। कभी आज देखो आप ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो बिल्कुल बारीक से चलते हुए दिखाई देते हैं बरसात के समय में, और ये अखबारी कागज तो और ज़्यादा ऐसे ही होता है जिसमें जीवों के होने की संभावना बहुत जल्दी होती है। अब उसमें मान लो बेसन भर दिया तो तुम सोचो दिख पाएगा वो छोटा सा जीव, दिख पाएगा नहीं। और दूसरा अब वो आपने तो उपयोग करके वहीं पटक दिया, उसमें अक्षर भी लिखे होंगे,
सिद्धो वर्ण समामनाय, ये प्रत्येक अक्षर वर्ण समामनाय है, यानी कि उसी दिव्य ध्वनि से संबंध रखने वाला अक्षर है। ये भले ही है उसमें कागज में लिख दिया गया, कुछ भी लिख दिया गया, तो नहीं, ये आप वहां पटक करके आ गए, छोड़ करके लेके तो आओगे नहीं वापस, तो फिर कैसे? कमंडलों में ढक्कन होता कि नहीं होता, उस ढक्कन में रखो, या फिर अलग से कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको फेंकने लग जाओ। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिष्यों के लिए नई नई सीखें गुरुजी देते थे। अब एक सीख ऐसी थी, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन 2-4-8 दिन तक उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया कि अमल हो रहा कि नहीं हो रहा। ये बात है चंद्रगिरी की, 2011 की बात है। कुछ अमल में हो रहा कि नहीं हो रहा। तो बस एक दिन गुरुजी सुबह सुबह भक्ति के बाद जाना था जंगल के लिए। हाँ सुनो, कमंडल, हाँ आ रहा है, बढ़िया, सुनो सुनो, बढ़िया अपने पास रखो। कमंडल का ढक्कन उल्टा किया, बोले बेसन इस पे रखो, और लेके गए। तब समझ में आ गया कि 8 दिन से जो अपन ने अलाली की है, अब गुरुजी उसको कह के नहीं, खुद करके दिखा रहे हैं। अगले दिन से सबके कमंडल ठीक ठाक हो गए। या तो फिर अलग से कोई डिब्बी वगैरह की जो एक दिन उपयोग हो तो ऐसा नहीं, डेली उपयोग हो सकती हो, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। फिर एक बार बात आई, 2013 की बात है, प्रतिदिन घंटी लगती, कक्षा लगनी है 11:30 बजे सुबह, फिर आहार के लिए, फिर शाम को भक्ति के लिए, फिर बीच में कक्षाओं के लिए, ऐसे 4-5-6 बार घंटी बजती ताकि पूरा संघ इकट्ठा, इतना बड़ा संघ है, 48-50 साधु हैं, तो बस घंटी लग गई, सब इकट्ठे हो गए। अब एक बार गुरुजी कोई व्यस्त होंगे, कमेटी अथवा कोई भी कोई आए होंगे, तो समय, अब कई बार कुछ होते ना, सब प्रकार के लोग होते हैं सब जगह। कक्षा में तो फिर कक्षा विद्यार्थी ऐसी हो जाती है, तो किसी ने कह दिया एक बार वो घंटी लगवा दो। शायद गुरुजी देख नहीं पा रहे कि समय हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि व्यस्त हो गए होंगे। 2 बार घंटी लग गई, गुरुजी सब समझ रहे हैं कि ये किसकी कार्यस्थानी चल रही है। तो बस आकर के गुरुजी कहते हैं हाँ मंगलाचरण हुआ, स्वाध्याय चल रहा था, इसी बीच में प्रसंग तो उनको कहीं भी से कोई से विषय चल रहा हो, विषय को घुमा करके कहाँ कौन सा प्रसंग ला लेंगे। इसमें तो इतने निष्णात थे पूज्य गुरुजी कि पूरब की बात चल रही हो, पश्चिम का विषय ला के रख देंगे और आप कहोगे हाँ पूरब का ये है। इतने माहिर, इतने माहिर। तो बस कहते हैं सुनो, अहिंसा की रक्षा करने वाले, जब सोचो ये श्रावक लोग भी रात में घंटी नहीं बजाते। हाँ बिल्कुल बात है, अब रात की घंटी की बात चल रही है, किसी को भी नहीं मालूम कि रात की घंटी का तुम्हारी घंटी से कौन सा ताल्लुक है। तो बस रात में घंटी नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते? क्योंकि उसमें जीव जंतु होने की संभावना है, घंटे के आश्रित रहेगा। क्योंकि मान लो कोई पक्षी आके वहाँ बैठ गया, क्योंकि दिन भर तो अपना काम करते रहते हैं, छिपकली है कुछ भी आके बैठ गया और तुमने बिना देखे और घंटा बजाता तो उसका घात हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, उस पक्षी और जंतु के लिए, छिपकली के लिए यही ट्रेनिंग दी गई है कि वो रात में आके बैठेगा, दिन में नहीं बैठ सकता? हाँ? और दूसरा, श्रावक तो ठीक है, उसके कर्तव्य हैं, वो अपना धर्म ध्यान अपने अल्प सावध से करता रहता है, लेकिन ये घंटी तुम्हारे लिए बजाई जा रही है कि तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ। क्या तुम लोग के सबके कमरों में घड़ी नहीं लगाई? कमेटी वालों ने लगाई है। तो तुम्हें घड़ी देखने में घंटी सुनना आवश्यक होता है कि घंटी बज जाए तो हम घड़ी देखेंगे 11:30 बज गए। क्यों? तुम्हारे निमित्त से वो जो नाद हो रहा है घंटी का, एक नाद जो हुआ, उस नाद के माध्यम से तरंगें जो पूरे वातावरण में व्याप्त हुई हैं, कितने जीवों के लिए। हमें, मैं मानता हूं अनावश्यक कोई भी ध्वनि करना या बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन एक आवश्यक है, कहीं बता दो, सिद्ध कर दो। तुम आवश्यक है ये सिद्ध कर दो, तब घंटी की छूट है। अब कौन सिद्ध करे? तो धीरे धीरे करते करते समझ में आ गया, तब से फिर घंटी बजना बंद हो गई। ऐसे और एक के बाद एक, मतलब अपने आचरण में इतनी पैनी निगाह कौन रखता होगा, सोचो। एक एक चीज चलते उठते बैठते करते, कभी मान लो कोई उनके सामने, मान लो मंगलाचरण हो गया, कक्षा चल रही है,
अब ठंडी के समय अक्सर देखोगे आप हाथ अपने आप ऐसे होने लग जाते हैं, ऐसे होने लग जाएंगे। क्यों? विवेकानंद बन रहे हो? वो विवेकानंद शब्द उनका पेटेंट था कि कोई हाथ बांधे है पक्का है। अरे उनने कह दिया क्यों विवेकानंद तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते कौन हाथ बांध के बैठा हुआ। मतलब ये भी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के लिए सिखाई जाती है माता पिता के माध्यम से, हम सबके परम पिता उनके बड़े बड़े शिष्यों को भी बालक बच सिखाते चले गए। और काले नमक दो प्रकार से बनते हैं। एक तो जो कानपुर में जो जूते बनाने वाली फैक्ट्री है चमड़े की, उनका जो नाले में पानी बहता है वो इकट्ठा होकर के काला नमक बनता है। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात होगी, जो है सो है। और दूसरा बनता है घड़ों में 32 घड़े, वो पूरा पूरा आप देख लेना, आपके उसको मिल जाएगा। 32 घड़े एक किसी जमीन के नीचे भट्टी बनाते हैं, उसमें आपका यही जो डेली वाला नमक होता ना बाजार में बिकता, सांभर नमक बोलते जिसको, उसको डालते और नीचे पीछे पूरे पूरे चारों तरफ उसमें अग्नि लगा देते हैं। और फिर जब वो पिघलने लग जाता है, अग्नि से माध्यम से तपने लग जाता है, थोड़ा पानी डालना पड़ता है उसमें, फिर उसमें बादाम के छिलके, बादाम नहीं, नमक बनाने के लिए बादाम डालेंगे क्या, छिलके उसको पटक देते हैं और धीरे धीरे करके उसका कलर उसमें मिल करके और फिर 3-4 दिनों में पूरा पक जाता है और ठोस हो जाता है। फिर वो घड़े फोड़ दिए जाते हैं तो घड़े के आकार का, वो इतना बड़ा, बड़े बड़े घड़े होते हैं, घड़े के आकार का वो पत्थर बन जाता है नमक का। उस पत्थर को तोड़ते हैं तो आपको लगता है पहाड़ का पत्थर तो है, ओ पहाड़ का पत्थर, दिमाग में पहाड़ है। ये इस दृष्टि से तो ठीक है कि अशुद्ध ज्यादा नहीं है, लेकिन ये व्रतियों के लेने योग्य है। औषधि कोई कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अन्य दृष्टि से देखा जाओ तो फिर नहीं। तो बायोकेमिक में 12 प्रकार के जो नमक हैं उनकी कमी आपके शरीर में हो जाती है, वो पद्धति उसी तरफ से चल पड़ी। होम्योपैथी की बात जहाँ तक है, होम्योपैथी में तो आपकी एनर्जी और उस केमिकल की एनर्जी को कैसे और एनलार्ज किया जाता है, तो उसकी पुट बनाए जाते हैं, और जितना सूक्ष्मता होती है उतनी ज़्यादा उसमें उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। इस सिद्धांत पर वो होम्योपैथी चलती है। जर्मनी की पैथी है ये, होम्योपैथी का मतलब घर की पैथी नहीं, होमियो जर्मनी की पैथी है। ये अलग अलग पैथी के अलग अपने अपने सिद्धांत हैं, उसके आधार पर बनी हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी हमेशा ये कहते, इन औषधि के बारे में तुमने यदि जीवन में इससे निरोग होने की बात सोची तो औषधि निरोग नहीं करती है, आपकी विशुद्धि आपको निरोग करने के लिए कारण बनती। क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। जब जैसी समय सामने आए, आपको कम समझ में भी पूरा समझने की इच्छा पैदा हो जाए, ये भी आपके निरोग होने की पद्धति है। क्योंकि समय का प्रबंधन ही आत्मा के प्रबंधन के लिए कारण बनता है, और समय का निरीक्षण और नियंत्रण ही आत्म नियंत्रण के लिए कारण बनता है। इसी से प्रारंभ किया था, समय को देख करके अभी इसी पे रोकते हैं, अहिंसा परमो धर्म की।